welcome back to another video, and in this video we will discuss about science lesson 3 atoms and molecules आपका चैप्टर है। और ये हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं, और ये मैं आपकी बच्चा टर्म सेकेंड की सिलेबस का फर्स्ट आप कह सकते हो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये आपके टर्म सेकेंड में। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका लेसन 4 है, जो कि इसी से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो भी जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसकी मैंने पीडीएफ और स्लाइड सब कुछ रेडी है, बस मैं फिर वीडियो डाल दूँगी जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इन द प्रीवियस वीडियो, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, यानी कि इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इट मीन्स कि यानी कि रिएक्ट होने से पहले का मास और रिएक्ट होने के बाद का मास जो है सेम रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो चेंज नहीं होता है। ओके, फिर बात करते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है किसने दिया था? एंटोनी, रुको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, एंटोनी ल्योरेंट लेवोशियर। You have to pronunciate this name correctly, so you can spell the name also correct. फिर जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो हमारा प्राउस्ट ने दिया था, प्राउस्ट ने। ठीक है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूटेंट्स आर इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी कि वो रेशियो में होता है। ये रेशियो का सिंबल होता है, आप सभी को पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो जैसे कि वाटर में बाय मास क्या उसका रेशियो रहता है? 1:8 बाय मास। ये मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप इसे भूल ना पाएँ, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो आपको आगे की चीज़ें जो हैं, मतलब अगर आप इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ते हो या मिसिंग कर देते हो ना, तो उससे अगला जो टॉपिक होगा वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में, केमिस्ट्री के चैप्टर में, चीज़ें एक जो स्टार्टिंग में टॉपिक होगा उससे अगला जो टॉपिक होगा उससे कनेक्टेड होगा, यानी कि चीज़ें कनेक्टेड रहती है। ठीक है, अब बाय एटम वाटर का क्या रेशियो होता है? 2:1, दैट इज बाय एटम। बाय मास अलग होता है, बाय एटम वेट हाँ, बाय एटम अलग होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, पोस्टुलेट्स पढ़े थे जॉन डल्टन के, 7 पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, यानी कि ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। Atoms are indivisible particles. Atom cannot be created and destroyed in a chemical reaction. और जो है atoms combine in small whole numbers from compound. The ratio of atoms in a compound are definite. And the atoms of different elements are different in mass and chemical properties. ये सब आपके postulates थे। हमने एटम भी पढ़ा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। ठीक है, और इसे हम नैनोमीटर NM, आप सॉरी यहाँ पे आप दोनों स्मॉल में लिखोगे, N और M से मेज़र करते, मेज़र होता है इससे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट टॉपिक था आपका मास। सो मास को हम जो है एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, यानी कि आई थिंक मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था। हम लोग वेट हमने यस, मुझे आपको पॉली एटॉमिक भी मैंने आपको नहीं बताया, डाया एटॉमिक से मुझे आपको बताना था, वो मैं आपको रिवीजन ही करवा रही थी मास का भी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल
हमारे 3 टाइप के होते हैं, वेट, जो है 3 टाइप्स के होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मोनो एटॉमिक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मोनो, डाया और पॉली। ये हमारे 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मोनो एटॉमिक क्या होता है? व्हेन वन एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी कि कोई एक एटम जब मॉलिक्यूल बनाता है, फॉर्म ए मॉलिक्यूल, तब आप उसे मोनो एटॉमिक कहते हो। ठीक है, यानी कि कोई एक एटम जब कोई मॉलिक्यूल बनाता है तब आप उसे जो है मोनो एटॉमिक बोलते हो। मैं इसका कलर थोड़ा पिक कर देती हूँ, चलो, यस, ठीक है। इसमें डाया एटॉमिक में क्या आता है? जितनी भी गैसेस होती हैं आपकी, सारी गैसेस आती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, पर हीलियम इनर्ट गैस है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। वेट, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं CO2, है ना। तो ये सब आपकी गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। फर्स्ट होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन और रेडॉन। ये आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं। ओके, फिर तो डाया एटॉमिक में जितनी गैसेस होती है वो तो आती हैं, पर इनर्ट गैसेस नहीं आती। इनर्ट गैसेस सिर्फ मोनो एटॉमिक में आती है। मैंने आपको बताया था, मैंने नोबल गैसेस और क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस और ज़ीरो गैसेस, है ना। तो इसीलिए किसी के साथ रिएक्टिंग करती है तो ये एक ही मॉलिक्यूल बनाएंगी। तो ये एक मॉलिक्यूल जब कोई मॉलिक्यूल, एक एटम जब कोई मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे आप मोनो एटॉमिक कहते हो, राइट। तो इसीलिए पॉली एटॉमिक में जितनी गैसेस है वो आएंगी, ना कि आपकी इनर्ट गैसेस, ये नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैंने एक्सेप्ट इनर गैसेस लिख रखा है। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है आपका, जब 2 से ज़्यादा एटम कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे आप पॉली एटॉमिक बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे दे रखा है ओजोन। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बना है। जी, ऑक्सीजन हो गई आपकी, ओ 3 O है, तभी इसकी जो है वो पॉली एटॉमिक बनाई है। ठीक है, क्लियर। अब एक टेबल है आपकी, और एग्जांपल्स जो हैं इसकी फॉस्फोरस और सल्फ़र हैं। फॉस्फोरस जो है आपका P4 होता है, और जो सल्फ़र है आपका S6 होता है। ठीक है, वेट, ये मैं थोड़ा जूम, ये 100% है, अच्छा ठीक है। देखो, जहाँ पे आपकी कुछ जो हैं सिंबल्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। इन्हें हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। हमारी अर्थ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और टोटल एलिमेंट्स हैं जो अभी तक फाउंड हुए हैं वो है 118, यानी कि 118 एलिमेंट्स आपके जो हैं, 118 एलिमेंट्स जो हैं आपकी अर्थ पे अभी तक जो फाउंड हुए हैं वो है। तो इसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। मैं इसकी ना वो कम कर देती हूँ, साइज थोड़ा, बस, हाँ। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। अच्छा बच्चा, जिनके आगे आपको ऐसे नाम शो हो रहे हैं ना ब्रैकेट में,
इन्हें हम लैटिन नेम बोलते हैं, लैटिन नेम बोलते हैं हम इन्हें, क्योंकि लैटिन जो आपकी लैंग्वेज है उससे आए हैं। तो ये हमारे टोटल 9 या 10 होते हैं। तो मैं उसमें से सबसे पहला होता है आपका इसमें सोडियम दे रखा है तो सोडियम, क्योंकि नंबर वाइज है तो इसीलिए नंबर वाइज बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहला होता है आपका सोडियम, फिर आपका एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम सेम है वो, पर उसमें पता नहीं इन्होंने क्यों दे रखा है। और थोड़ा नीचे चलते हैं, फिर होता है आपका पोटेशियम, जो कि ये रहा, जिससे हम केलियम वर्ड से आया है, तो इसीलिए इसका जो सिंबल है वो के है। जो लैटिन नेम वाले होते हैं ना बच्चा, सिर्फ उन्हीं का जो नेम है वो उनके स्टार्टिंग वर्ड से नहीं होता, नहीं तो ऑलमोस्ट, जैसे आप देखो हाइड्रोजन का H फर्स्ट वर्ड, हीलियम का 2 वर्ड ले लिए, लिथियम के भी 2 ले लिए, बेरिलियम के भी 2 ले लिए, बोरोन का 1 ले लिया, मतलब ऐसे ही होता है। बस जो लैटिन वर्ड्स होते हैं उनका अलग होता है। जैसे कि आपका पोटेशियम का के होता है, पोटेशियम का के होता है, और सोडियम का आपका Na होता है। अब पोटेशियम का के होता है क्योंकि वो केलियम से आया है, सोडियम का Na इसलिए होता है क्योंकि वो नाइट्रियम से आया है। Fe का फ्यूरियम की वजह से होता है, जिसे आप आयरन बोलते हो। कॉपर का हम Cu बोलते हैं क्योंकि वो क्यूपरम एक लैटिन वर्ड है उससे आया है। सिल्वर को हम Ag बोलते हैं, ना कि SI। Eg इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्जेंटिनम वर्ड से आया है। Hg मर्क्यूरी को बोलते हैं, गोल्ड को Au बोलते हैं, टिन को Sn बोलते हैं, लीड को Pb बोलते हैं, है ना। तो ये सब होते हैं हमारे। तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो अभी डाल दूँगी, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ लैटिन वर्ड्स होंगे। तो ये ऐसे मैंने आपको एक टेबल दिया, आप इसका शायद स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो आप, मतलब स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास, या फिर नेट पे भी मिल जाती है आजकल। तो 60 हैं टोटल इसमें, कुछ इसमें से आपको अननोन है जो आपको याद भी नहीं करने हैं, जैसे गैलियम वगैरह तो आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं आयंस की। आयंस एटम और ग्रुप ऑफ एटम, atoms or group of atoms get charged are called ions, यानी कि और टाइप्स ऑफ आयंस अकॉर्डिंग टू चार्ज, वो भी नीचे पढ़ेंगे हम। बाकी मैं आपको बताती हूँ आयंस किसे कहते हैं। यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स का जिसे चार्ज दिया जाए, जैसे आप सेल देखते हो ड्यूरासेल के या किसी के भी सेल ले लो, उसमें यहाँ पे जैसे सपोज ये सेल है, एक पॉजिटिव का साइंस बना रहता है और एक नेगेटिव का, तो इट मीन्स उसके अंदर पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव पॉजिटिव आयन भी है और नेगेटिव आयन भी है, नॉट आयरन, आयन भी है। तो यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इनका चार्ज एक दूसरे को चेंज हो जाता है, इंटरसेक्ट हो, जो बोलते हैं ना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है मैथ्स में, तो ऐसी इसमें हो जाती है, तो ये आयन बन जाते हैं। तो चार्ज के अकॉर्डिंग आयंस कितने टाइप के होते हैं और एटम के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज के अकॉर्डिंग एटम 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है कैटायन, फिर है एनायन, ठीक है। कैटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, ठीक है, आर कॉल्ड कैटायन। एग्जाम्पल ऑल मेटल्स आर मेड कैटायन, यानी कि जितने भी आपके मेटल्स आते हैं वो कैटायन में आते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन को ही हम कैटायन बोलते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के अकॉर्डिंग टू चार्ज ये 2 एटम होते हैं, मतलब 2 आपके टाइप होते हैं। और अकॉर्डिंग टू आयंस अकॉर्डिंग टू एटम भी 2 होते हैं। पहला है मोनो एटॉमिक, फिर है पॉली एटॉमिक, ठीक है। 2 है मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। व्हेन वन एटम गेट चार्ज उसे मोनो एटॉमिक बोलते हैं, और जब
मोर देन 1 से ज़्यादा, सपोज 2 भी हो जैसे यहाँ पे है, उसे चार्ज मिले तो वो पॉलीएटॉमिक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम की वैलेंसी भी +1 होती है, और कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका CO3, उसकी वैलेंसी -2 होती है। तो इसमें 2 हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनकी वैलेंसीज 2 और 1 क्यों होती हैं, बट CO3 की वैलेंसी -2 है तो ये पॉलीएटॉमिक है, और Na की वैलेंसी +1 है तो ये मोनोएटॉमिक है। अच्छा बच्चा, एक और बात, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाना मैं भूल गई, नहीं तो जितने भी पॉलीएटॉमिक होते हैं उन सबकी वैलेंसी लिखने से पहले, सपोज उनके फॉर्मूले में अगर 3 आ रहा है तो 3 ठीक है, पर उनकी वैलेंसी अगर -2 है तो पहले आप ब्रैकेट लगाओगे, सपोज CO3 है कार्बोनेट का, फिर आप ऊपर वैलेंसी लिखोगे -2, या जो उनकी वैलेंसी है वो। ठीक है, तो ये होता है। तो पॉलीएटॉमिक में हमेशा आपको ब्रैकेट लगाना है, हमेशा। अब आगे चलते हैं। यस, तो ये कुछ सिंबल्स हैं और आयंस के नेम हैं, इनकी वैलेंसीज हैं, कुछ इसमें नॉन मेटालिक भी हैं और कुछ इसमें पॉली एटॉमिक आयन भी हैं। ठीक है, नेम ऑफ आयन, पहला है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो इन चारों की जो वैलेंसीज है वो +1 होती है, +1। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखने की है कि कॉपर यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे कॉपर सेकेंड है। तो बेसिकली इसकी जो ट्रिक है वो बहुत इजी है कि कॉपर जहाँ पे फर्स्ट आए वहाँ पे +1 की वैलेंसी होगी। ठीक है, और जहाँ पे कॉपर सेकेंड आए वहाँ पे ऑब्वियसली सेकेंड है तो उसकी वैलेंसी भी सेकेंड होगी प्लस की। दोनों में ही प्लस की वैलेंसी आएगी, किसी में माइनस की वैलेंसी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये है हमारे हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, बोरोमाइड, आयोडेड। इन सब की वैलेंसी जो है हाइड्रोजन की तो +1 होती है, बाकी इन सब की -1 होती है। और हाइड्रोजन ही, अगर अभी हम आगे मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकालेंगे, तो अगर वहाँ पे कहीं पे कैल्शियम हाइड्राइड आए तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1U ही लिखेंगे हाइड्रोजन का जो होता है, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्ट होने के बाद हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, तो जब वो रिएक्ट होने के बाद उसकी वैलेंसी -1 में हो जाती है, और जब वो रिएक्ट होने से पहले की होती है वो +1 हो जाती है। ठीक है, हाँ, सो यस, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी रिएक्ट होने के बाद -1 हो जाती है, रिएक्ट होने से पहले +1 ही रहती है, और हाइड्रोजन रिएक्ट होने के बाद हाइड्राइड बन जाता है। अब बात करते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड की। इन दोनों की वैलेंसी -2 होती है। अमोनियम की NH, इसको हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में NH4 और +1। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड की जो है OH1 हाइड्रोक्साइड, और नाइट्रेट, रेट है ये, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट की जो है NO3-1। ठीक है, ये उसकी ऐसे लिखेंगे हम इसको, कार्बोनेट को लिखते हैं HCO3-1। कार्बोनेट को मैंने आपको बताया था वैलेंसी ज़्यादा है तो CO3 ऐसे लिखेंगे 2। सल्फाइड, हाइड और हेट, ये 3 होती हैं सल्फ की। सल्फ के आगे सल्फाइड, हाइड और हेट लग जाएगा तो ये 3 अलग अलग वो बन जाते हैं एलिमेंट। तो जिसके पीछे हाइड लगेगा उसकी वैलेंसी होती है S-2। सल्फेट, हेट की जो है वो होती है SO4 की वैलेंसी -2।
और हाइट की भी जो है -2 ही होती है, उसे हम लिखते हैं SO3। मतलब वैलेंसीज इन सबकी सेम ही रहती हैं, बट फॉर्मूले चेंज होते हैं। हाइट वाले का S-2 हो जाता है, हाइट का SO3 वैलेंसी 2, हेट का SO4 हो जाता है 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक लौते ऐसे 4 हैं जिनकी वैलेंसीज 3 होती है, मतलब होते तो और भी +3 और -3, पर आपके कोर्स में सिर्फ ये 4 ही हैं। एल्यूमिनियम है जिसकी Al+3 होती है। आयरन थर्ड जो वैलेंसी है वो Fe+3 होती है। नाइट्राइड NO3 होती है। फॉस्फेट की होती है PO4 की वैलेंसी 3। ठीक है, अब आगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। When 2 or more ions combine together, then form a molecule of compound is formed। यानी कि जब कोई 2 से ज़्यादा या 2 एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन हो तब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है। जैसे कि NaCl, हम जो नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला NaCl होता है। अब इसमें कोई वैलेंसी क्यों नहीं, यहाँ पे 2 या 3 ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ इसकी तरह? वो इस वजह से क्योंकि सोडियम की भी 1 होती हैं और कैल्शियम की भी 1 होती है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे सपोज हम जो फॉर्मूला है वो ऐसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सोडियम का शॉर्ट फॉर्म Na होती है, ये आपको पहले याद करने पड़ेंगे। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, इसकी -1 होती है। दोनों की अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसीलिए बचा क्या, NaCl। तो हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है रिएक्ट होने के बाद। Mg मैग्नीशियम को बोलते हैं, Cl क्लोराइड को बोलते हैं, पर क्लोराइड की तो -1 होती है, पर मैग्नीशियम की +2 होती है। तो 1 को हम लिखे ना लिखे बात एक ही, पर 2 यहाँ पे इसके पास चला जाएगा क्योंकि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई। तो Mg की वैलेंसी यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोराइड के पास आ जाएगी, तो यहाँ पे इसीलिए 2 आ गए। आई होप इतना क्लियर होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू like my explanation and like my video, so please again hit the like button and hit the subscribe button also, रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे। एंड इस वीडियो पे भी मैं 70 लाइक्स का ही एम रखूँगी। एंड बाय द वे सीमा कौशिक, थैंक यू सो मच बच्चा, that you love my voice and loves my explanation, and I read your comment. Thank you for your compliment. I really support you and really motivate that you comment, and your comments are very good for me. That is always in my good books and feedback also. And tell me below in the comment that your confusion is also removed or not, and tell me how many elements are present in our earth. Okay, thank you, have a nice day, may God bless you.